4 बच्चों की कहानियाँ। प्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या है वास्तविक मोटिवेशन? वास्तविक आमतौर पर देखा गया है कि कामयाब व्यक्तियों को लगातार मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। वहीं असफलताओं से घिरे हुए व्यक्ति मोटिवेशनल गुरु की तलाश में रहते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए चलते हैं एक ज़बरदस्त कहानी की ओर। मुझे पूरी आशा है कि मोटिवेशन की सच्चाई को समझने के हेतु यह कहानी आपको मार्गदर्शन करेगी। यह कहानी एक सोशल मीडिया मोटिवेशन गुरु विजय सिंह की है, जिन्होंने युवाओं के बीच एक क्रांति ला दी। बात उन दिनों की है जब कोरोना वायरस नाम की समस्या ने इंसानों का जीवन दुर्भर कर दिया था। लोग मजबूर थे अपने घरों में कैद होने के लिए, और इसी बीच सोशल मीडिया में उभरा एक ऐसा शिक्षक जिसने युवाओं को प्रोत्साहित करके रास्ता दिखाया। विजय सिंह ने कोरोना काल में अपने घर से ही मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू किए। पढ़ने लिखने वाले ज़्यादातर युवाओं को प्रेरणादायक जानकारी पसंद आई थी है, इसीलिए धीरे धीरे विजय के वीडियो वायरल होने लगे। कुछ ही महीनों के अंदर विजय सिंह व्यापारिक शिक्षा देने वाले जाने माने सोशल मीडिया मोटिवेशनल गुरु बन चुके थे। जब विजय से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे तो उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जहां बच्चों को आधुनिक व्यापार से संबंधित ज्ञान दिया जा सके। एक दिन विजय सिंह ने अपने संस्थान में ओपन सेमिनार किया, जिसके लिए पूरे देश से युवा इकट्ठा हुए। इन्हीं युवाओं के बीच 4 लड़के ऐसे भी थे जिन्होंने प्रोत्साहित होकर बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम दे दिया, जिसका खामियाजा विजय सिंह को भुगतना पड़ा। दरअसल उन 4 युवाओं में से एक लड़का प्यार में अपना दिल टूटने की वजह से इंतकाम लेना चाहता था। दूसरा लड़का एक कार ड्राइवर था जिससे अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत से पैसों की आवश्यकता थी और वह पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। तीसरा लड़का तैराकी सीखना चाहता था, लेकिन उसे पानी में जाने से डर लगता था, इसलिए वह मोटिवेट होना आया था। और चौथा लड़का बहकावे में आकर आतंकवादी बनना चाहता था। सेमिनार के दौरान विजय ने मोटिवेशन की आग लगा दी। उसने अपने व्याख्यान में कहा कि यदि तुम लोग कामयाब होना चाहते हो तो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाओ, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। बस फिर क्या था, उन 4 युवाओं ने विजय सिंह के प्रोत्साहित होकर अपने अपने स्तर पर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप पहले लड़के ने प्यार के धोखे का बदला लेने के लिए अपनी प्रेमिका के नए प्रेमी का जानलेवा हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और उसे दर्दनाक हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि बर्दाश्त के कुछ देर बाद लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा लड़का अपने मालिक के घर से गहने चोरी करके अपनी मां का इलाज करवाने पहुंचा, लेकिन उसे भी सब सूचना मिलते ही अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा लड़का तैराकी सीखने के लिए बिना किसी मदद के अकेले ही नदी में कूद गया और पानी में डूबने उसकी जान चली गई। चौथा लड़का, जिसके इरादे खौफनाक थे, उसने एक इलाके में जाकर गैस सिलेंडर से धमाका करना चाहा, लेकिन वहां मौजूद भीड़ की सूझबूझ से उसे काबू में कर लिया गया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब चारों युवकों ने अपराधों के तार विजय सिंह के मोटिवेशनल प्रोग्राम से जुड़े नजर आ रहे थे। पुलिस ने तहकीकात के दौरान विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वह एक बहुत बड़ी खास शख्सियत थी, इसलिए उनके बचाव में वकीलों की फौज खड़ी हो गई। मामला गंभीर था। विजय सिंह पर 4 संगीन अपराधों को करवाने का आरोप था। मामला कोर्ट तक पहुंचा। जैसे न्यायाधीश को सरकारी वकील के माध्यम से पता चला कि आरोपी ने अनजाने में अपराधियों को प्रोत्साहित करके गुनाह करने को साया है, उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि अदालत में पहला मामला था जिसमें किसी शिक्षक पर इस तरीके के संजीदा आरोप लगे थे। लेकिन तभी विजय सिंह के वकील ने बचाव में दलील देते हुए कहा, किसी के प्रोत्साहित करना तो मोटिवेशन गुरुओं का काम है। वह भला कैसे जान सकते हैं कि उनके बीच मौजूद जनता किन इरादों से प्रभावित होने आई है। सरकारी वकील ने अपना
पक्ष रखते हुए कहा कि विवादित बयान देने वाले नेताओं के उकसाने पर जब भीड़ आक्रामक हो जाती होती है तो उस नेता पर ही दंगे करवाने का आरोप लगता है। तो फिर इन अपराधों के लिए विजय सिंह को क्यों ना सजा दी जाए। सरकारी वकील के इतना कहते ही विजय सिंह का वकील अपना बगले झांकने लगता है। न्यायाधीश ने इस पूरे मामले को गंभीरता से समझने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हर व्यक्ति का इरादा अलग होता है। किसी का इरादा जाने बिना उसे प्रोत्साहित करना मूर्खता है। मोटिवेशनल गुरुओं का काम है केवल प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि युवाओं के मन की बात को सुनते हुए उन्हें रास्ता दिखाना है। हालांकि यह अपराध अनजाने में घटित हुआ है, जिसमें विजय सिंह का कोई व्यक्तिगत इरादा नहीं था, इसलिए अदालत विजय सिंह को हिदायत के साथ ही बरी करती है। मामले से बाहर आते ही विजय सिंह अपने संस्थान का पूरा संस्करण ही बदल दिया, जिसके अनुसार वह पहले हर लड़की की मनोवैज्ञानिक तौर पर काउंसलिंग करता और उसके बाद उसे लक्ष्य की ओर बढ़ने को कहता। धीरे धीरे विजय सिंह लोगों को चेता मोटिवेशनल गुरु बन गया। अब वह समझने लगा था कि असली प्रोत्साहन का मतलब सार्थक उद्देश्य की ओर दिशा देना होता है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ, लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सत साहेब।